हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आप सब कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रखी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट में हमें गिवन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए प्लॉट की। ओके, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेट अस कर लेंगे। लेट अस ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क नहीं, प्लॉट। प्लॉट है, इसकी ब्रेथ हमने ले ली x। ओके, अब इसकी बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन। किससे 1 ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 1 ऐड कर दिया। किससे? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ओके, तो ये क्या हो गई? लेंथ हो गई ब्रीथ की ट्वाइस से 1 मोर देन। अब इसका एरिया कितना गिवन है? एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ की बात करते हैं तो x। एरिया कितना गिवन है? 528। सोल्व करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x इजकल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इजकल टू 0। तो अब ये हमारा किस में एक्सप्रेस हो चुका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस x प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a यहाँ पे है 2 एंड b है यहाँ पे 1 और c है माइनस 528। ठीक है, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना था। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। देखो पार्ट नंबर सेकंड में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट, सबसे पहले हम लेट अस कर लेंगे। लेट अस 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, जो फर्स्ट इंटीजर है, लेट अस फर्स्ट इन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने x ले लो, y ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। जैसे हमने a ले लिया। ओके, तो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा a प्लस 1, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं। तो फर्स्ट हो गया a, दूसरा है a प्लस b। तो इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है। प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट है हमारे पास 306। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर है a, सेकंड है a प्लस 1, इसका प्रोडक्ट है 306। मल्टीप्लाई करते हैं a को a से तो a स्क्वायर प्लस a को 1 से तो a माइनस 306 इजकल टू 0। या फिर आप x के फॉर्म में भी ले सकते हो। अगर आप x के फॉर्म में लोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। x के फॉर्म में क्यों बताया? क्योंकि जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो भी किस में होती है? x के फॉर्म में। यहाँ पे आपको कंपेयर करना थोड़ा इजी रहेगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू अगेन 1 एंड c की वैल्यू माइनस 306। तो ये किस में एक्सप्रेस कर दिया हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, उससे 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जैसे उसकी एज एक्स है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी के 3 साल बाद उनकी ईयर्स एज का प्रोडक्ट कितना है, 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की आप प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो रोहन की प्रेजेंट एज है उसको एक्स लेके चलते हैं। तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि वो 26 ईयर से ज़्यादा है। फिर अभी जो प्रेजेंट है एक्स, उसके 3 साल बाद का प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो उसके 3 साल बाद का प्रोडक्ट इक्वल टू कर देंगे किसके, कितना गिवन है, 360। और इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए लेट अस करते हैं। लेट अस रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने क्या ले ली, एक्स। तो रोहन मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो 26 ओल्ड है, उससे ज़्यादा है, बड़ी है। तो x प्लस 26। अभी हमें इसमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उसकी एजेस का प्रोडक्ट कब, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज में हम 3 ऐड कर देंगे और उसकी मदर की एज है उसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे। तो उन दोनों की एज अभी से 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 360। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। देखो ये हो गया x प्लस 3 एज इट इज, x प्लस 26 प्लस 3 29 इक्वल टू 360। x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से इक्वल टू 360। x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3, 9 जा 27, 2 गया कैरी में, 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड करते हैं तो 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 3। 15 में से 8 गया तो 5 और 3 8, नहीं 5 और 2 7, 7 और ये 2 कितना आ गया, -273 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको अगर आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना चाहो तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू है 32 और c की वैल्यू है -273। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 4 पे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर लेस कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटा ज़्यादा लेती है। ओके, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दिया जाए तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 आवर से ज़्यादा कवर करती है, 3 आवर्स ज़्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें यहाँ पे ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसी को हम लेट अस कर लेते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट अस स्पीड ऑफ द ट्रेन।
ट्रेन की स्पीड को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। ओके, ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस की बात करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया? 480 किलोमीटर। स्पीड हमने ले ली कितनी है? x। ओके, टाइम की बात करें तो देखो टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, टाइम हो जाएगा 1 मिनट। यहाँ पे देखो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस है हमारे पास 400 किलोमीटर, स्पीड है x। टाइम को हम क्या लें? टाइम हमने अज्यूम कर लिया क्या है? t1। ओके, तो यहाँ से देखो t1 की वैल्यू निकालते हैं 480 अपॉन x। ठीक है, आगे हमें गिवन है अगर इसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए? 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए। स्पीड क्या हो गई? अब स्पीड हमारे पास हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया, तो इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस इतनी स्पीड हो गई। ठीक है, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर। अब देखो अगर यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 480, स्पीड अब हो गई हमारी x माइनस 8। टाइम कितना लगेगा? टाइम पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। अगर अभी टाइम लगता है उसको हम ले लेते हैं t2। ठीक है, तो t2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो 480 x माइनस 8 है, ये इसके नीचे आ गया। ये दोनों का टाइम हो गया। अब देखो क्या बताया गया है, जो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम की है उसके बाद जो टाइम लगता है, जो t2 है, ये जो पहले टाइम लगता था उससे 3 ज़्यादा लगता है। ये है पहले वाला टाइम, ये है अभी का टाइम। अभी टाइम पहले वाले टाइम से 3 ज़्यादा लगता है। अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का हमने टाइम निकाल लिया। अभी हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम में गिवन है कि 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं, तो 3 आवर्स ज़्यादा कर दिए। t2 की वैल्यू क्या है? 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू t1 की वैल्यू है 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा ये x, ये हो गया 480 प्लस 3x, इधर है 480 अपॉन x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये हो गया 480x इक्वल टू x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 480 प्लस 3x, इधर है 480x। 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, 3x को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब माइनस 8 को करते हैं, माइनस 8 को 0 से करेंगे 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 और 6 38। माइनस 8 को 3x से करते हैं तो माइनस का 8 3 जा 24x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 480x माइनस 24x माइनस 3840। 480x है, इसको भी राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, ये हो गया 480x माइनस का। 480x से 480x कैंसिल, क्या बच गया? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, ये 280 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो चुकी है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो देखो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, b की वैल्यू है -8 एंड c की वैल्यू है -1280। ओके, इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।